नमस्कार दोस्तों, आज अपन चर्चा करेंगे नीति आयोग के बारे में कि नीति आयोग क्या है, ये किस तरीके से काम करता है और इसकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है। अब अपन बात करते हैं नीति आयोग यानी नीति कहते किसे। नीति का यहाँ से मतलब है प्लानिंग करना यानी नियोजन करना। एक तरीके से अपन नॉर्मल किसी भी इंसान को पूछेंगे नीति का मतलब क्या है तो वो भी यही बताएगा कि प्लानिंग करना, ठीक है। लेकिन NITI इसमें भी कुछ छुपा हुआ, विस्तृत रूप छुपा हुआ। NITI यानी नीति, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये कहीं ना कहीं भारत के परिवर्तन की बात कर रहा है। एक ऐसी संस्थान है ये जो भारत के परिवर्तन के लिए कार्य करेगी, उसे नए नए टेक्निकल और उसे स्ट्रेटेजिक नॉलेज देगी, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि नीति आयोग आया कब भारत में। ये आया 1 जनवरी 2015 को और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? नई दिल्ली में। हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अब नीति आयोग काम कैसे करता है, इसकी 3 अप्रोच होती है। पहली अप्रोच तो ये है कि ये बॉटम टू अप अप्रोच के ऊपर काम करता है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ काम करता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यह बोलता है कि हमारे पास नीचे से ऊपर की ओर प्रॉब्लम्स आनी चाहिए। भाई प्रॉब्लम्स को ढूंढने, आइडेंटिफाई करने का सही तरीका क्या है कि हम अपन रूट लेवल, जड़ लेवल से उसकी प्रॉब्लम्स को जाने की क्या है, ग्रामीण स्तर पे क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ढाणियों में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ठीक है। उन प्रॉब्लम्स को केंद्र की तरफ भेजा जाए, फिर उनको सॉर्ट आउट किया जाएगा। इस तरीके से इसका मतलब ये हुआ कि यानी नीचे से ऊपर की ओर ये काम करता है, ठीक है। ऊपर से नीचे की तरफ नहीं करता, नीचे से ऊपर की ओर, बॉटम टू अप अप्रोच की तरफ ये काम करता है। दूसरा इसका क्या है? दूसरा अप्रोच है इसका कि मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट। अब यहाँ क्या मतलब, इसका क्या मतलब है कि देखो गवर्नेंस और गवर्नमेंट एक तरीके से हार्डनेस को दर्शाती है और गवर्नेंस, देखो गवर्नमेंट तो दर्शाती है हार्डनेस को और गवर्नेंस दर्शाती है सॉफ्टनेस को। तो बात यही हुई यहाँ पर कि इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट, इसका मतलब ये होता है कि दैनिक जो भी कार्य गतिविधियां होंगी प्लानिंग से संबंधित, उसमें गवर्नमेंट का किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, कोई इंटरफेयर नहीं होगा। और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो आम नागरिक है, जो जनता है, उसकी भागीदारी, उसकी पार्टिसिपेशन ज़्यादा की जाएगी, ठीक है। एक ये इसकी अप्रोच हो गई। और थर्ड अप्रोच है स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इसका क्या मतलब हुआ कि संघवाद के बीच में अपने एक सहयोग की भावना का विकास करना। अब फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, जो कि भारत में देखने को मिलता है अपने को, कि यानी भारत में 2 प्रकार की सरकार काम करती है, एक तो स्टेट गवर्नमेंट, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो इन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इन दोनों के बीच में क्या, सहयोग की भावना का विकास करना, ठीक है। एक इसकी ये अप्रोच हो गई। अब विकास करने से क्या होगा, सहयोग की भावना का विकास करने से क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो स्टेट को भी साथ में लेकर चले, ताकि सबका साथ सबका विकास हो सके और भारत के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सके, ठीक है, जिससे भारत का विकास हो सके। कहने का मतलब ये हुआ कि नीति आयोग 3 अप्रोच के ऊपर काम करता है। पहली अप्रोच तो हो गई बॉटम टू अप अप्रोच के ऊपर, ठीक है। सेकेंड अप्रोच हो गई कि मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट। तीसरी अप्रोच हो गई स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अब अपन बात करते हैं क्या भारत में नीति आयोग से पहले कोई ऐसी संस्था नहीं थी जो प्लानिंग का कार्य कर सके, जो भारत के लिए प्लानिंग का कार्य कर सके, ताकि भारत विकासशील से विकसित यानी डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ बढ़ सके। बिल्कुल ऐसी संस्थान थी और उसका नाम था प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग के नाम से जाना जाता है। और वो आया कब था? प्लानिंग कमीशन पहले भारत के लिए प्लानिंग का काम करता था, ठीक है, जो कि अब नीति आयोग कर रहा है। तो ये आया कब था प्लानिंग कमीशन? ये आया था 15 मार्च 1950 को, 1950 को, ठीक है। और इसके प्रथम जो चेयरमैन थे, जो अध्यक्ष थे, वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके प्रथम क्या थे? चेयरपर्सन कह दो या फिर अध्यक्ष थे, ठीक है। अब ये काम किसके अंडर करता था? ये काम करता था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के अंदर। किसके अंतर्गत काम करता था, किसके नीचे काम करता था? ये प्लानिंग कमीशन नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के अंतर्गत काम करता था, ठीक है। अब बात करते हैं, इससे तो आपको कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन अब बात करते हैं, आपने 5 ईयर प्लान्स का नाम तो सुना होगा, पंचवर्षीय योजनाओं का नाम तो बिल्कुल सुना होगा। तो बस बात यही है, जो प्लानिंग कमीशन था वो पंचवर्षीय योजनाएं ही बनाने का कार्य करता था।
तो पहली पंचवर्षीय योजना आई कब? पहली पंचवर्षीय योजना यानी प्लानिंग कमीशन ने पहली पंचवर्षीय योजना बनाई थी 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 तक ये काम की, और अब तक कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था, टेन्योर कब से कब तक था? 1 अप्रैल 2012 से लेकर 31 मार्च 2017 तक था। यानी एक पंचवर्षीय योजना, नाम ही के लिए 5 ईयर प्लान का मतलब ये हुआ कि एक योजना 5 वर्ष के लिए कार्य करती है। ठीक है, लेकिन बीच में ही फिर आ गया था कौन? नीति आयोग, 1 जनवरी 2015। ठीक है, धन्यवाद।